दोस्तों 325 भैंसों का हाईटेक डेयरी फार्म जहां पे रोज प्रोडक्शन होता है 2700 लीटर दूध, यानी कि 2,16,000 का दूध। यहाँ पे है 27 मुर्रा भैंसे और 300 बन्नी। दोस्तों हाईटेक देसी फार्म इसलिए क्योंकि इसके जो ऑनर है 5 भैंसों से उन्होंने शुरुआत की थी। पहले खुद दूध निकाल करके दूध बेचते थे और आज इन्होंने इतना बड़ा फार्म बना दिया। पुराने तबेले में काम करते थे जहाँ पे 100 कैपेसिटी का तबेला था। इन्होंने हाल फिलहाल में ही 1.5 करोड़ का फार्म बनाया है जहाँ पे 20 लेबर मैनेजमेंट करते हैं और कॉर्पोरेट कल्चर इन्होंने डेयरी फार्म में लागू कर दिया है। कॉर्पोरेट कल्चर कैसे हम आपको बताएंगे, कैसे इन्होंने लेबर मैनेजमेंट को एक नेक्स्ट लेवल पीक पे पहुंचा दिया है। तो चलिए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से और विशेष बातचीत उन्हीं से करते हैं। तो यहाँ से फार्म की शुरुआत होती है। यह फार्म का ऑफिस है, देख सकते हैं यहाँ से सारा कंट्रोल होता है, पूरा सीसीटीवी फीड वगैरह आ रहा है और टोटल सर ने 50 कैमरे लगा रखे हैं। और ये देख सकते हैं ऑफिस है और रेसिडेंस भी है सर का। पीछे पूरा सेटअप लगा रखा है क्योंकि यहाँ हमेशा रहते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? बस ठीक है सर अपना एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं दीपक भाई लल्लूबा है, खड़सर गुजरात सूरत का रहने वाला हूँ। अच्छा सर, अपना ये फार्म कब से चल रहा है इसको बताएं। ऐसे तो 2001 से चालू था मेरा जी, पर छोटा धीरे धीरे चालू किया था 20-25 पैस से। अच्छा अच्छा। अभी तो 2025 तक में तो 350-400 पैस करीब हो गई है। 350-400 रुपए। चलिए सर, अपना टोटल भैंसों को हम लोग चल के देखेंगे और थोड़ा देखेंगे कि कैसे आपने फार्म बनाया। अच्छा सर, तो जैसे टोटल मैनेजमेंट आप यहीं से करते हैं ना? हाँ, इधर ऑफिस में बैठा है तो सब दिखाता है सर। तो आज सर आपने एक डेयरी फार्म को कॉर्पोरेट कल्चर की तरह बना दिया है। मतलब मोबाइल में किधर भी जाए तो भी, किधर से भी आप फीड देख सकते हैं और बाहर गए तो भी देख लेते हैं कि भाई पहली बार हम फोन पे एक्टिव रहते हैं ना। और पहली बार मुझे सुनने को मिला कि आप जो लेबर्स हैं उनको इंसेंटिव भी देते हैं, वो भी डेयरी फार्म में। ये तो कॉर्पोरेट कल्चर चलता है। ये गाड़ी भी अपनी है सर? हाँ, गाड़ी अपनी है। काफी अच्छी गाड़ी ले रखी है आपने, फॉर्च्यूनर। तो ये डेयरी फार्म की देन है क्या? हाँ, डेयरी फार्म में से ही लिया है। बिल्कुल दोस्तों, आपको जान के आश्चर्य होगा जब सर ने शुरुआत की थी डेयरी फार्म की, मात्र 5 भैंसों से किया था। ऐसा है सर? 5 भैंसों से। पहले खुद दूध निकाल कर खुद बेचते थे। आज सर पूरा मतलब रिमोट पे चला रहे हैं, लेकिन इसकी पीछे की 25 सालों की मेहनत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल 25 साल की मेहनत है। चलिए सर, थोड़ा फार्म घूम कर दिखाइए। ये फार्म आपने कैसे बनाया है, थोड़ा उसके बारे में बताएं। ऐसे ही कारीगर एमपी का था, उसको लाके सीधे ऐसे ही अपने ड्राइंग करके बनाया। तो ये फार्म में कितना खर्चा आपने कर दिया होगा? कम से कम 1.25 करोड़ होगा। 1.25 करोड़ का फार्म बनाया। तो सर ये सफर इतना आसान तो नहीं होगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि डेयरी फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें मतलब करोड़पति लोग ही आ सकते हैं। तो आपने जीरो से कैसे शुरुआत की थी उसके बारे में थोड़ा अपने जर्नी बताएं। 25 साल पहले था तो छोटे आदमी का था, अभी तो 25 साल बाद तो अभी पैसे वाले का डंडा है। 25 साल पहले छोटे आदमी का था। तो जैसे आपने 25 साल पहले कितना वैसे जैसे 5 से स्टार्ट किया था, तो कैसे कैसे सफर यहाँ तक पहुँचा उसके बारे में बताइए। धीरे धीरे आगे निकल गए सीधे। अच्छा, तो भैंस भी सस्ती थी, सब धीरे धीरे अभी तो धीरे धीरे आगे निकले। भैंस डालते गए और भैंस उसका उसमें ही रोकना चालू किया। अच्छा, तब ऐसे ऐसे धीरे धीरे मतलब 350 भैंस पे हो गया। धीरे धीरे आप भैंस डालते गए और भैंस रोकते गए अपने फार्म में, मतलब आपने बेचा नहीं। और धीरे जैसा कि हम देखें आपकी खुद की कटरिया, मतलब 100-150 बच्चे तो आपको खुद के आते हैं प्रति वर्ष। तो बच्चे अपने खुद के भी तैयार करते हैं? तैयार करते हैं, आधा तैयार करते हैं, आधा बेच देते हैं। आधा तैयार करते हैं, आधा बेच देते हैं। तो कितने साल के करके बेचते हैं? 1.5 साल 1 साल बाद में बेच देते हैं। अच्छा, तो जैसे डेयरी फार्मिंग में जैसे दूध से जो इनकम आती है, उसके अलावा बच्चों से इनकम भी आती है क्या? हाँ, बच्चों भी बेचते हैं तो दाम तो अच्छा ही आता है ना। अच्छा अच्छा। पहली बार आप देखेंगे कि सर के फार्म में मतलब 3-3 ट्रक है, मतलब मैनेजमेंट के लिए। देखा जाए तो एक से दाना आता है, चारा भी सर ट्रक से ही मंगवाते हैं। इतनी सारी दवाइयाँ, ये सब क्या है? मतलब ये दवा करते हैं ना, इतने भैंस है तो इतनी तो दवा होती है ना। ये तो बात सही है। अभी यहाँ पे टोटल भैंसें कितनी मौजूद है? 350 जैसी होगी। 350 पुराना डब्बल है, ऐसी नहीं हो। 350 यानी 400 के करीब है, 400 ऊपर है। मतलब बच्चे उच्चे मिला करके? बच्चा तो मिला के तो 500 हो ही। अच्छा, बच्चा मिला के 500 भैंसे होंगी? अच्छा, सब बच्चा गिने के तो 100-150 तो बच्चे ही है। मतलब ये 300 जो आप बताए हैं सिर्फ मतलब ये बड़ी भैंसे हैं? हाँ, 350। तो ये बात बताएं, जैसे अभी आपका दाना और चारा वगैरह आ रहा है, तो हरा चारा डेली के इतना आता है कि डेली 10 टन 12 टन खा जाती है। मतलब ये एक दिन का है? हाँ, एक दिन का है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एक दिन का है, वो भी एक दिन का नहीं, एक टाइम का है। मतलब सिर्फ शाम को ये कटेगी और खा जाएगी। तो जैसे ये अपना चारा कितना एरिया में आपने लगा रखा है? इधर आजू बाजू में इधर है, बस दूसरे का भी बेचा था ले लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, मतलब अपना भी लगाते हैं, खरीदते भी? अपना कितना एकड़ में लगाते हैं? अपना भी आजू बाजू जो खेतर मिलता है उसमें लगा दिया है। फिर भी अभी कितना लगा रखा है आपने? अभी होगा 15-20 बीघा। 15-20 बीघा। और आसपास से खरीदते भी हैं? हाँ। तो अभी क्या ये मंगवाए क्या है? ये मिक्स दान है, भूसा है और मक्का ही बड्डा है। अच्छा, और मक्का ही खोर है। तो जैसे ये एक ट्रक है तो कितने दिनों का ये 10 दिन का माल है।
10 दिन का माल है, मतलब हर 10 दिन पे एक एक ट्रक आते रहती है। और ये तो खैर डेली आते रहता है। चलिए सर, अंदर चल के हम अपना फार्म देखेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि आपके पास कुछ गन्ना भी है, काफी सारे मात्रा में गन्ना आपने मंगवाया है। तो गन्ना ही कटिंग करके खिलवाते हैं क्या? हाँ, गन्ना कटिंग करके ही खाते हैं। ये तो गन्ना का वेस्ट है, गन्ना के ऊपर वाला पार्ट है ना? नहीं, गन्ना है पूरा, देखो। शुद्ध टोटल गन्ना ही है? हाँ, नीचे से ही। तो जैसे आप चारे के तौर पे हरा चारा में गन्ना ही खिलाते हैं? गन्ना, और बारिश में वो सूखा वाला गिराते हैं, गेहूं भूसा है। तो जैसे गन्ना खिलाने से क्या क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। गन्ना खिलाना क्या, उसके रस है और उसका मोलासिस का पाक रहता है, तो भैंस बहुत बढ़िया रहती है दूध बूध में। अच्छा, दूध वगैरह बढ़िया आता है। हाँ, दूध तो जैसे गन्ना तो आमतौर पे आप खिलाते होइएगा तो काफी महंगा आता होगा, और 2800-3000 टन पड़ जाता है। 2800-3000 टन का पड़ता है? हाँ, मेरी खुद की गाड़ी भी है ना, वो भी लाती है, लोड करके आदमी है। अच्छा 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 अच्छा। तो एक बात बताइए, जैसे अभी ये चारा काटने उठने के लिए क्या क्या आपने लगा रखा है? वो लेबर है, और ये तो ट्रैक्टर वाला मशीन है, और वो लाइट वाला मशीन है। अच्छा, वो लाइट से चलती है, ट्रैक्टर से चलती है? मान लीजिए लाइट नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर से चलेगी। अच्छा अच्छा। इधर आ जाइए सर, अपने थोड़ा फार्म का सिस्टम बताइए। अच्छा सर, अपने पास जानवर कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस है? दोनों लाइन मुर्रा है, 30 भैंस। 30 भैंस मुर्रा का है? हाँ, पाड़ा है एक। बाकी मुर्रा का पारा वगैरह तैयार करके पारा पारी सब क्या? ये सब बच्चा मुर्रा का है। मुर्रा का? तो इसको खुद के फार्म पे खुद के लिए तैयार करिएगा या बेचना है? नहीं नहीं, रखने का है। देखो ना, मुर्रा सिंगड़ी भी घूम गई है ऐसे। अच्छा अच्छा, ये सींग घूम गई है मतलब? ये मुर्रा की ऐसे आती है ना, अच्छा से आती है ना, देखो ना ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुर्रा आपने सारी अभी खरीद के मंगवाई है? मुर्रा कितने समय से रख रहे हैं? 1 साल हो गए। 1 साल। इसके पहले टोटल बन्नी पे काम करते थे? बनी और सुई गांव वाली, बनासकांठा तो अभी आपके पास बन्नी कितनी है? बनी होगी 300 के ऊपर। 300 बन्नी है। हाँ। और 30 से लगभग मुर्रा। तो लगभग 10 गुना का फर्क है। तो जैसे दोनों पे आप काम कर रहे हैं, पहले तो बन्नी से शुरू से करते आ रहे हैं, मुर्रा हाल फिलहाल में, तो दोनों में क्या डिफरेंसेस आपने देखा है? दोनों में ऐसे है कि वो भैंस की थोड़ी मुर्रा की वाला ब्रीड पे काम किया है, मुर्रा वाला ने, हरियाणा वाला ने। अच्छा। और वो भैंस की हाइट और सब अच्छी है। तो और वो भैंस दूध में भी अच्छा टाइम देती है, 8-10 महीना देती है, और दूध की एवरेज भी उसकी अच्छी रहती है। बन्नी की अपेक्षा मुर्रा ज़्यादा बढ़िया है। तो जैसे आपने अभी 30 मुर्रा लाया, तो भविष्य में मुर्रा ज़्यादा रखना है या बन्नी ज़्यादा रखना है? मुर्रा ही रखेंगे, घटे गुजर नजदीक है तो थोड़ा मुर्रा डालते रहेंगे। अच्छा, मतलब धीरे धीरे बन्नी को कम करेंगे, मुर्रा बढ़ाएंगे? तो जैसे मुर्रा हाल फिलहाल में आप 2 साल से कर रहे हैं, बन्नी पे 25 साल आपने काम किया है, तो बन्नी में उतना बेनिफिट नहीं है जितना मुर्रा में है क्या? नहीं, पहले ऐसा था, मैं देखा नहीं था ये हरियाणा वाला। अच्छा, मतलब पहले आपने आटा सब देख के फिर एक बार ट्राई मारा तो अच्छा लगा, और दूध की एवरेज भी उसकी अच्छी है उससे। मतलब एक बार भी मुर्रा पे आपने काम करके देखा नहीं था? हाँ, इसलिए साल के पहले ही लाया हूँ मैं खुद जाके। पूरा जीवन आपने बन्नी में बिताया? हाँ। अच्छा। उसमें भी मैं भैंस के गया ना, तो मेसण आए वो सब नहीं लेता हूँ, खाली बनी वाली सुई गांव वाली भैंस लेता हूँ तबेला के लिए। अच्छा चलाने के लिए अच्छी ब्रीड की चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तबेला चलाने के लिए? तो तबेला चलाने के लिए अच्छी ब्रीड की चाहिए। तो क्या एवरेज का आप दूध मतलब भैंस लेते हैं, मतलब कितना एवरेज कीमत का? एवरेज कीमत तो होगी उसकी, मानो नहीं, अभी तो बहुत महंगी हो गई है। हाँ, कम से कम 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख की कीमत में आ जाती है। अच्छा सर, एक बात बताइए, डेयरी फार्मिंग कैसा व्यवसाय आपको लग रहा है? 30 साल मतलब 25 साल गुजारने के बाद आप क्या अनुभव किए हैं? भाई धंधा तो अच्छा है जी। 20-25% का मार्जिन है अभी तो, कम हुआ लेकिन अच्छा है, और नौकरी से अच्छा है। और उसमें अपना लड़का को भी मैं डाला हूँ। अपने लड़का है? अच्छा, एक ही लड़का है? हाँ, मतलब एक ही लड़का है आपने? मन नहीं लगता तो इधर डाल दिया उसमें के। अच्छा, नौकरी करे उससे अच्छा है ना, उसको संभाले तो आगे उसका भविष्य अच्छा रहेगा। तो आमतौर पे कि बहुत सारे लोग का कमेंट में सवाल आता है कि डेयरी फार्मिंग कैसा व्यवसाय है। अगर डेयरी फार्मिंग कैसा व्यवसाय है, एक अच्छे डेयरी फार्मर से सुने। अगर अच्छा व्यवसाय नहीं होता तो सर अपने लड़के को इसमें नहीं लाते। व्यवसाय बढ़िया है, तो इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी है। देखिए, कोई भी व्यवसाय में पहला कोई भी धंधा में जाएगा, स्टार्टिंग में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा जी, फिर बाद में बढ़िया हो जाएगा। तो मैनेजमेंट नहीं करने का है। तो डेयरी फार्मिंग में स्ट्रगल क्या है, चुनौतियां क्या है, उसके बारे में बताइए। अभी तो भैंस डाल लेगा, पैसा ज़्यादा चाहिए, आदमी का लेबर का प्रॉब्लम है सब। अभी तो वो सब करना पड़ेगा, चारा का सब अरेंजमेंट करना पड़ता है ना। तो जैसे हम आए हैं तो आप बता रहे थे कि लेबर मैनेजमेंट है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण आपके मतलब फार्म ग्रोथ पे रहता है, तो क्या आपने किया है अलग? ना, उसको भैंस पे दे दिया हूँ। पर भैंस पे मतलब लेबर को दे दिए हैं? तो एक लेबर पे आपने कितने भैंस दिए हैं? 15 भैंस दे दिया, ऐसा ही बनाया हूँ मैं। अच्छा अच्छा। उसको 15 दिया नहीं, आदमी कम रहता है तो ये लोग मिलजुल के कर लेता है रोकड़ी में।
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एवरेज आपने कंस्ट्रक्शन भी ऐसा किया है कि मतलब एक बारे में मतलब एक शेड में आपका 15 भैंस है और एक लोग को एक 15 भैंस दिया है। हाँ। मतलब उसका टोटल खाने का मतलब नहलाने का टोटल एक आदमी करेगा। एक आदमी करेगा। तो उस हिसाब से आपने पूरा बांट के रखा है। तो जैसे इससे क्या मतलब क्या बेनिफिट मिलता है इस तरीके से करने से? तो लोग को भी पोसा जाता है और मेरे को भी काम का दूसरे को बोलेगा नहीं, मेरे को पता चलेगा भाई ये लाइन में नहीं है तो ये लाइन को उसने किया है। मतलब वो अपना जिम्मेदारी समझ के हाँ, करेंगे। बस ऐसा है। मतलब इसमें टेंशन नहीं है कि फिर किससे पूछना है। हाँ। तो एक बात बताइए, इसमें किस तरीके के भैंसे आपने रख रखे हैं? उसमें गाभन वाली भैंस रहती है, जो कम दूध वाली रहती है, और गाभन रहती है ना वो भैंस। अच्छा, जिसका भैंस का दूध कम जाता है क्योंकि जब बच्चा जन्म देने वाली है तो इसमें गाभन है टोटल। तो टोटल कितनी भैंसें होगी जो अभी गाभन होगी? वो 70 भैंस का है। 70 भैंस सिर्फ गाभन है सर के पास? अच्छा अच्छा, भैंस उसमें भी होगी। अच्छा उधर भी भैंसे हैं? वो उसमें भी होगी ना, दूध देती है, उसमें भी 2-4 महीना की गाभन रहती तो है। आपके यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं कि गाभिन भैंसों का रेट थोड़ा ज्यादा है, मतलब कहने का मतलब संख्या ज्यादा है। इसका कारण क्या है? बहुत सारे जगह मतलब 400-400 भैंसे होती है, इतनी भैंसे गाभन नहीं दिखती है। वो लोग तो भेज देते हैं डोके, मैं रिपीट करवाता हूँ। रिपीट करवाते हैं मतलब मैं दूसरे फल ले लेता हूँ इसको जनरल। अच्छा, इसके मतलब फिर से ब्रीडिंग का काम ब्रीडिंग का काम ब्रीडिंग करते हैं। हाँ। तो जैसे बहुत सारे लोगों को खाली रहती है, आपकी भैंसे खाली नहीं रहती, इसका क्या कारण है? मैं वो आदमी लोग को एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ, 300 रुपया एक भैंस को फला। ऐसा तो नहीं है सर, एक्स्ट्रा पैसा देने से भैंस कैसे गाभन हो जाएगी? नहीं, वो फलाटे है ना, उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है पगार से ऊपर। अच्छा, इसलिए वो लोग जिम्मेदारी रखता है, जिम्मेदारी रखेगा तो भैंस को फला देगा और मेरे को भी बेनिफिट रहेगा ना। मैं गाभन बेचता ही नहीं, बिगड़ा हुआ ही भैंस निकालता हूँ। अच्छा, गाभन भैंस आप बेचते ही नहीं है? नहीं। तो जैसे एक्स्ट्रा पैसा कैसे, किस हिसाब से देते हैं? इंसेंटिव का क्या तरीका है? आपने कैसे उसमें क्या है, वो लोग को थोड़ी जिज्ञासा रहती है कि भाई महीने में 25 भैंस फला दिया सब मिलके, अच्छा, तो 60,000 रुपया होगा, एक भैंस का 300 रुपया दे देता हूँ ऐसे। मतलब महीने में 25 भैंस क्या फला दिया है इसमें। मतलब गाभिन हो जाएगी, तो उस पर इंसेंटिव है सभी लेबर को? हाँ, इसलिए वो खुद की लाइन को देखते रहते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, जिस लाइन में ज्यादा भैंसे प्रेग्नेंट होंगी उस लाइन को ज्यादा कोई आदमी incentive। को रस नहीं होगा उसमें, तो दूसरा वाला देखा इधर आने जाते हैं कि वो भैंस आई है तो वो फला देता है 300 रुपया के लालच में। दूसरे का देख के लोग मतलब मोटिवेट होगा कि मेरे भी लाइन का भैंसे पलनी चाहिए तो मुझे भी पैसा। कोई आदमी चोर होगा भाई मेरे को नहीं फलाने का है। अच्छा, तो दूसरा देख लिया कि भाई वो भैंस आई है, हाँ हाँ, तो खुद ले जाके वो छोड़ के फला देगा। तो देख सकते हैं मतलब मतलब कोई बेनिफिट रहेगा नहीं। डेयरी फार्मिंग में कॉर्पोरेट कल्चर आपने ला दिया है। तो जैसे कितना महीने का कितना मिल जाता होगा उन लोगों को लगभग एक्स्ट्रा इंसेंटिव के रूप में? मेरे को इतना भैंस है तो समझ लो 10,000 8,000 ऐसा चला जाता है। मतलब इतना इंसेंटिव मिल जाता है यहाँ के लेबरों को, तो सोच सकते हैं दोस्तों। हाँ, मतलब मेरे को भी थोड़ा फायदा हो जाता है आपका उसमें। भी फायदा उनका भी फायदा। तो मतलब देख सकते हैं मोटिवेशन लोग को रहता है। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और सबकी जिम्मेदारी बनी हुई है कि मतलब एक एक सेक्टर में एक एक लोग काम करेंगे। अभी पूरा यहाँ फीडिंग का, तो फीड में क्या क्या मिक्स किया है सर आपने, उसके बारे में थोड़ा बताइए। अब इसमें क्या क्या, जैसे ये जा रहा है तो इसमें क्या क्या मिक्स है उसके बारे में बताइए। टोटल अपना सीडी का वो भी है, पूरा रेसिपी बताइए, A to Z क्या क्या है इसमें। उसमें कपास खली हुआ है, कपास की खली, तो इधर आ जाइए थोड़ा दिखाइए। कपासिया खोर है, मक्का खोर है। तो कपास की खली, इस बोरे में कपास की खली रखा हुआ है। हाँ। तो कपास की खली कहाँ से मंगवाते हैं आप? ये महाराष्ट्र से आता है। महाराष्ट्र से। तो इसमें क्या क्या है? ये कपास की मक्का खली, खोर है, व्हाइट वाला मक्का खोर है। कपास की एक खली हो गई, ये मक्का का हो गया। और अच्छा, वो अच्छा। इसमें है, इधर वो नीचे डाला होगा। नीचे क्या? वो तो मिक्स दान वाला है ना, ये एक नवनीत जैसा पशु आ रहा था ना, मिक्स वाला। अच्छा, इसमें पशु आहार, हाँ, ये वो वाली बोरी वाला देख सकते हैं। तो इसमें पशु आहार, बोरी वाला पशु आहार मिक्स है, वो एक गुनी खिलाता है। अच्छा, इसमें मिक्स करके आप देते हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। और गाँव भूसा और मक्का। और इसमें क्या क्या चोकर उकर भी मिलाते हैं? नहीं, उसमें सेर्दी का ये गन्ना का, ये गन्ना का कुट्टी है। हाँ, बस। मतलब हरा चारा के रूप में, और बाकी ये दाना मिलाते हैं। सब मिला के वो तो खा जाते इसका क्या मतलब रेशियो रहता है? एक जानवर को कितना देना है? हैं। एक जानवर को 3.5 किलो 3 किलो ऐसा देते हैं। 3.5 किलो 3 किलो। तो ऐसे एवरेज 3 के ऊपर गिन के मैं कैलकुलेशन किया हूँ। कैसा कैलकुलेशन किया है थोड़ा बताएं। ये रेट, इसका जो वजन वेट और भैंस का गिनती करके 3 के 3.25 किलो अब ये बैठता है। अच्छा, एक भैंस एक पे? भैंस को। अच्छा अच्छा। उसमें भी जो दूध देने थोड़ा वाली, दाना। दूध देने वाली रहती है उसकी थोड़ा। अरे दूध वाला ही है ना वो। अच्छा, दूध वाले का ऊपर की। एक कैलकुलेशन उसको तो आखिरी वाले को तो 2 के बीच में एक डालेगा ऐसा है। इसलिए 4 भैंस को। एक चीज है, लोग हाईटेक भैंस मतलब फार्म बना लेते हैं, तगड़ा तगड़ा फार्म, लेकिन उनको अनुभव नहीं होता है। लेकिन आप ग्राउंड लेवल से काम करते आए हैं, इस कारण आपका जो भी भैंस है, एक भी भैंस कोई कह नहीं सकता है कमजोर है। मतलब इतने भैंस को रखना और इतना अच्छा मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। तो इसको मतलब, तो इसको कैसे आपने शुरू से सीखा है, उसके आधार पर करते हैं कि कैसे? भैंस अच्छी रहेगी जो अपने को अच्छा ही रखेगी। तो एक बात बताइए, अभी टोटल डेली का प्रोडक्शन क्या है अपना दूध का? मेरा 2500-2700 लीटर डेली का है।
मतलब 2500 से लेकर 2700 लीटर के बीच में रहता अभी है। थोड़ा गर्मी के हिसाब से थोड़ा गता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो लोग डेयरी के बारे में जानते हैं, गर्मी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो दूध थोड़ा कम जाता है, बाकी और टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा तो दूध बढ़ जाएगा। 35-40 लाख रुपया का खर्चा बैठता है। और कितने का खर्चा बैठता है? 35 लाख 40 लाख का खर्चा बैठता है। 35 लाख 40 लाख पर महीने खर्चा। मतलब देख सकते हैं 1 महीने का एक खर्चा है, उसमें लेबर कॉस्ट सब इंक्लूड है, सब आ गया, दवा भवा सब। टोटल आप खर्चा करके 45 लाख का खर्चा करते हैं, और डेली 27 लाख मतलब 100 का मतलब प्रोडक्शन है, 2700 लीटर का। उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो कितने का दूध आपका बिकता होगा महीने का? 60 लाख 65 लाख ऐसा बिक जाता है। 60 लाख 65 लाख के आसपास में बिकता है। तो जैसा देख सकते हैं सर ने कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार किया है। सर कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। इसमें मतलब पूरा का पूरा ट्रक आ सकता है, पूरा ट्रक दिन में आता भी है, ट्रक आकर के पूरा गन्ना यहीं अनलोडिंग होता है, और यहाँ ट्रैक्टर आ जाता है और यहीं पे कटिंग होता है। तो सब यहाँ हाइट इतना है सब आ जाए, ऐसा कैलकुलेशन करके ही डाला है। और हवा उजास अच्छा रहेगा तो भैंस के लिए भी बढ़िया रहेगा। तो इसका हाइट हम देख रहे हैं, मतलब जिस तरीके से आपने कंस्ट्रक्शन किया है बहुत कम जगह होता है। आमतौर पे रहता है 2 साइड रहता है, बीच में एक क्रॉस वेंटिलेशन होता है, आपका 4-5 क्रॉस वेंटिलेशन है। तो इतना लंबा चौड़ा सेट बनाया है। तो जैसे इसका टोटल मतलब इंजीनियरिंग आपने खुद किया है कि स्पेशल इंजीनियर को बुलाया था आपने? ना वो कारीगर और मैं, कारीगर और आप, मतलब आर्किटेक्ट कोई नहीं है, इंजीनियर आप और कारीगर मतलब लेबर है ना। सबका 1-2 जगह देख के आपने बना लिया। अच्छा, खुद से ही बना लिया। हाँ। तो जैसे एक बात बताइए, जैसे इसमें कितना क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप डाल रखे हैं, गैपिंग कितना है? ये 1.5-2 फुट का है। 1.5-2 फुट का है। अगर देखा जाए तो टोटल बीच की ऊंचाई कितनी होगी? ये उसकी ऊंचाई होगी लगभग 20 फुट के करीब होगी। 20 फुट बीच का ऊंचाई है, और साइड का ऊंचाई लगभग मेरे अंदाज से 13 से 14 फीट के आसपास। 14 फुट है वो। 14 फुट है ना, साइड वाला 14 फुट लग रहा है। 14-15 फुट होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी पूरा दाना स्टॉक हो रहा है। एक या मतलब सारा दाना साथ में मक्का हुआ है, मक्का वाला देख रहे थे। तो ये मक्का का क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मतलब मक्का का क्या होता क्या है? मक्का का खौर है, वो कपास का खौर है ना, खली का आटा। मक्का है वो, मक्का ही का आटा है। अच्छा, एक खल हो गया। हाँ, मक्का का खल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये क्या केजी का क्या रेट पड़ता है आपको? वो महंगा आता है। कितना रेट पड़ता है लगभग? ये लगभग 40 से 25-30 किलो की आटी है। अच्छा अच्छा। 4 चौक 16 कितना? 50 रुपये किलो पड़ता है। 50 रुपये किलो पड़ता है, तो काफ़ी महंगा पड़ जाता है। अच्छा सर, जो आप ये आपका जो शेड है, एक लंबाई चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई है 300 फुट उधर से वहाँ तक। अच्छा, 300 फुट इसकी लंबाई है। हाँ, चौड़ाई 70 फुट है। अच्छा, ये दाना भी देने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा अच्छा। तो जैसे बच्चे को डालेंगे, एक मतलब सीधे खुरली में डाल देंगे यहाँ बच्चे को? हाँ, बच्चे को। तो बच्चे का जो रेसिपी होता है दाने का रेसिपी सेम है या फिर अलग है? ना, उसको थोड़ा थोड़ा डालते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब खाने का थोड़ा डालते हैं, देखो नहीं, लेकिन रेसिपी सेम। बाकी सबको मैं खिलाता हूँ एक ही। अच्छा, खिलाते हैं। अभी बच्चा भी तगड़ा है, देखो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए थोड़ा अपने बच्चों को भी दिखाइए। मतलब आपका भैंस बच्चा हर चीज तगड़ा है। बहुत सारे लोग बच्चों पे फोकस नहीं करते हैं, लेकिन आपका बच्चा भी देखो। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा सभी काफी बढ़िया है आपके। तो पाड़ा हो चाहे पहाड़ी हो, सब तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल। और सर का भैंसे देख सकते हैं, मतलब पूरा स्किन लाइट मार रहा है, चमक रहा है। चमक रहा है। देख सकते हैं पूरा, जो भी भैंस है, कोई भी भैंस आप उठा के देख लीजिए, काफी मजबूत। एवरेज क्या, मतलब दूध का क्या एवरेज है आपके यहाँ फार्म पे? ऐसे तो 8 के ऊपर एवरेज रहेगी तो भी पोसाएगा तबेला में। क्या 8 के ऊपर? पर वो गबन भैंस रहती है मेरी, એટલે थोड़ी उसका ये गिने तो डाउन रहती है। तो फैट आपका क्या आ रहा है दूध का? एवरेज फैट मेरा 8 के करीब आ जाता है। तो जैसे आप दूध कहाँ पे देते हैं, मतलब टोटल डेयरी में दे रहे हैं या फिर खुद से रिटेल कर रहे हैं? रिटेल में जाता है, आधा दूध रिटेल में जाता है। आधा दूध रिटेल में जाता है। तो रिटेल में कैसे लोग आके ले जाते हैं या फिर ले जाता है? और 2 बंडा रखा हूँ। जैसे बहुत सारे लोग होम डिलीवरी वाला काम करते हैं। होम डिलीवरी जाता है थोड़ा घड़ा। अच्छा, मतलब आपका रिटेल में आके भी ले जाते हैं, होम डिलीवरी का भी काम है और डेयरी का भी काम है। बच्चे वो डेयरी में चला जाता है। डेयरी में क्या रेट मिलता है? डेयरी में भी 70 रुपया 68 रुपया ऐसा पड़ता है, और भरदारा 10 रुपया लीटर पे आता है साल भर में। अच्छा अच्छा। पहले वो भी 75-80 रुपया के करीब हो जाता है। और खुद से जो आप रिटेल कर रहे हैं उसका क्या रेट मिल रहा है? 80 रुपये बेचता है। 80 रुपया। और जो होम डिलीवरी है उसका रेट? वो एक ही भाव है, नजीक ही है ना मेरा। आधा किलोमीटर में ही देने का है, बाकी आगे नहीं जाता। आधा किलोमीटर में देने का है? आधा किलोमीटर में ही देता हूँ। अच्छा सर, साल का आप कितना दूध सेल कर दे रहे हैं? 7-8 करोड़ का हो जाता है। 7-8 करोड़ का दूध सेल हो जाता है। अभी महीने का 1 करोड़ का टारगेट है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अभी मतलब टारगेट है कि 1 करोड़ पहुंचाना है, लेकिन अभी अचीव नहीं हुआ है। अभी 60-50 से करीब हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। 70 तो पहुँच जाएगा धीरे धीरे 2-3 साल में। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच जाएगा। तो एक बात बताइए, जैसे अभी इसमें मार्जिन क्या लगभग कितना का है? 25 से 30%। जो ज्यादा फील करेगा तो 30% छूटता है, नहीं तो 25% तो बैठेगा ही। 25 से 30%। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपने 5 भैंसों से जिस दिन शुरुआत की थी, आपको लगा था कि मतलब इतना करोड़ों तक टर्नओवर, 7-8 करोड़ का टर्नओवर तक पहुंचेंगे? ना, ऐसा तो नहीं सोचा था, पर लेकिन जैसे जैसे धंधे में आगे गए, ऐसे रुचि और पैसा का आना हुआ, ऐसे आगे बढ़ते ही गए फील्ड में। पैसा आना हुआ और ऐसा हो गया, पहुंच गया। फिर अभी टारगेट पे चल गए। अच्छा, टारगेट तो ऐसा हो सोच लिया कि भाई करोड़ का टारगेट कर बना लेंगे।
करोड़ का टारगेट है। एक समय ऐसा भी रहा होगा मतलब जिस दिन 1 लाख का करोड़ रुपया टारगेट देखा ही होगा। नहीं था, 1 लाख भी देखा नहीं था अपन ने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन एक ऐसा समय था जब आपने 1 लाख भी नहीं देखा था, आज 7-8 करोड़ का सेल कर रहे हैं। तो मतलब जो भी देन है आपके जीवन में सब डेयरी फार्म की देन है, डेयरी फार्म। इसलिए मेन आपका डेयरी का ही है। डेयरी का ये फार्म इधर से खत्म होता है, गोडाउन है, चारा सूखा वाला चारा रहता है उसमें। तो इसमें सूखा चारा रखते हैं। हाँ। तो अभी खुला है कि बंद है? खुला करो ना। खोलने में काफी मेहनत लगेगा क्योंकि ना ये तो घुमाओ नहीं, खुल जाएगा। खुल जाएगी? अच्छा, बोलो जरा, चढ़ अच्छा, जाएगी, अच्छा। इसी है। अच्छा अच्छा, 1 मिनट। तो इसमें सूखा चारा में आप क्या क्या मंगवाते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं, सो बताइए। इसमें सब है, परार है, वो है। तो जैसे सूखा चारा में कहाँ से मंगवाते हैं आप, क्या है? बॉम्बे से वो पेंडा है, वो आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बाकी सब तो चारा में सुंडिया है, वो गेहूं वाला गौटर वाला है। तो ये जैसे आपका स्टोरेज है, कितना मतलब कितना बाई कितना का आपने बना रखा है? स्टोरेज भी समझ लो नहीं, ऐसे तो 60 बाई 40 का है। 60 बाई 40 का। और हाइट कितनी है इसकी सर? भाई तो बहुत है उसकी ऊंची। हाइट काफ़ी है। जैसे सूखा चारा में का आपका मतलब स्टोरेज काफ़ी कम है, जितना भैंस है उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं लीला सिद्धि खाटिया, तो बारिश गिरे के कोई नहीं आए तो ही डाल लेगा। तो सूखा चारा आप कम, हरा चारा पर ज़्यादा फोकस्ड है क्या? बहुत सारे लोग सूखा चारा ज़्यादा खिलाते हैं, आपका हरा चारा ज़्यादा है। नहीं, मैं तो पेंडा ये सब, जब बारिश गिरे चारा नहीं मिले तब डाल लेगा। बिल्कुल, सूखा चारा में मतलब गेहूं का भूसा हर चीज़ आप रखे हुए हैं। गेहूं का है, वो मैसूर का गौटर है, अच्छा वो सुंडिया का पूरा है, पेंडा। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सर का फार्म आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें।